बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इससे पिछले वीडियो में हम मानक सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर चुके हैं और इस पर आधारित हम उदाहरण भी हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 9.5 जो कि आधारित है सर्वसमीकाओं पे। तो हल करते हैं प्रश्न पहला। देखिए, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। यहाँ ये नहीं बताया गया है कि कौन सी सर्वसमीका का यूज़ करना है, ये आपको खुद ही सोचना होगा प्रश्न देखकर। तो देखिए, पहला क्या दिया गया है, x+3 इंटू x+3। तो ये दोनों सेम है, x+3 इंटू x+3। तो आप इसको लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 2 का आप क्या लिख देते हैं, 2 स्क्वायर। तो वैसे ही सेम है तो क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर। तो सर्वसमीका आपको याद है, क्या हो जाएगा ये, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे हल करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। तो यही उत्तर होगा। क्लियर है, इजी है, समझ में आया। चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न पर, इसको करते हैं हल। देखिए यहाँ पर 2.2y प्लस 5 2y प्लस 5 दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये 2y प्लस 5 का स्क्वायर वापस a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में बन गया। तो क्या a ये है, b ये है, तो a का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 2y इंटू b की जगह 5 प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 2y का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर हो गया प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 y प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर है, इजी है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरा हल। 2a माइनस 7 2a माइनस 7। तो क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस 7 का स्क्वायर। ये हो गया 2a माइनस 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 2ab होगा। a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप क्या करा, माइनस 2a की जगह 2a इंटू बी, बी की जगह 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 a प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, हल। 3a माइनस 1/2 3a माइनस 1/2। तो ये क्या हो गया, 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वापस a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, ये a स्क्वायर 3a का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 3a इंटू बी की जगह 1/2 प्लस b स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर हमको पता है 9a स्क्वायर माइनस, ये देखिए 2 से 2 कट गया 3a प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ऊपर तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, नीचे है 2 तो 2 का स्क्वायर 4। ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, पांचवा हल। अब देखिए 1.1m माइनस 0.4 1.1m प्लस 0.4, ये किस रूप में आ गया, a, अगर आप इसको a लिखें तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तीसरी सर्वसमीका हमने पढ़ी थी। तो करते हैं हल। देखिए 1.1m माइनस 0.4 1.1m प्लस 0.4 बराबर हो जाएगा 1.a स्क्वायर, a की जगह है 1.1m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह अपने पास 0.4 का स्क्वायर। क्लियर। तो हल करते हैं। अब 11 का स्क्वायर 121 हम जानते हैं। अब यहाँ पर है 1.1 इंटू 1.1। देखिए पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। अगर ये नहीं समझ में आता तो आप पूरा पॉइंट हटा के देखिए, 11 गुणा 11 121 होता है बटा 100, मतलब 2 शून्य है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये हो जाएगा 1.21, पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया।
तो ये आ गया 1.21 m स्क्वायर। क्लियर? माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 0.16, यही उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हल। अब ये समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे लिखा है, तो इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिखिए। ये पहले लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आगे पीछे प्लस लिखने में 2 + 3 या 3 + 2 एक ही बात होती है। अब पीछे देखिए, बी स्क्वायर प्लस का ये लिख दिया आगे माइनस ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। ये देखिए बी स्क्वायर तो प्लस का ही रहा, माइनस का हो गया ए स्क्वायर, ये पीछे लिख दिया। अब देखिए कौन से रूप में आ गया, a + b a - b रूप में आ गया। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह क्या है a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? तो क्या आ जाएगा, b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, यही उत्तर होगा। क्लियर? तो आपने क्या कर दिया, इसको सही से अरेंज कर दिया, तो ये a + b a - b रूप में आ गया। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल। देखिए a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका उत्तर होगा। 6x - 7 6x + 7 a - b a + b a स्क्वायर, a की जगह 6x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, तो यही उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल। देखिए अब -a + c -a + c, इसको भी अच्छे से अरेंज कर देते हैं। ये c प्लस का है तो आगे लिख दिया माइनस का a, ये c प्लस का है, ये माइनस का a, तो ये क्या हो गया, c - a का स्क्वायर बन गया। ये तो c - a दोनों सेम है, तो क्या हो गया, ये c - a का स्क्वायर। आगे क्या बन जाएगा, ये a - b का स्क्वायर a स्क्वायर, a की जगह यहाँ पर है c स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह यहाँ पर c है और b की जगह a है, प्लस b स्क्वायर, b की जगह a है तो a का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, यही इसका उत्तर होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9th। देखिए हल। क्या दिया गया है, a + b, तो ये सेम ही है तो स्क्वायर हो गया, ये x/2 + 3y/4 का होल स्क्वायर है ये। तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a की जगह क्या है यहाँ पर x + 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x/2 b की जगह 3y/4 प्लस b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 3y/4 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, x² / 4 प्लस, देखिए कुछ कट रहा है, ये 2 से 2 कट गया, अब ये आ गया 3xy और बटे में क्या लिखा है यहाँ 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² बटा 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो यही उत्तर होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल 10वां। a - b दोनों सेम ही है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 7a - 9b का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a - b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a की जगह है 7a का स्क्वायर माइनस 2ab, -2a की जगह 7a, b की जगह 9b प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह 9b है तो 9b का स्क्वायर। हल कर लेंगे, 7 का स्क्वायर पता है आपको 49, a का स्क्वायर a² हो गया माइनस संख्यात्मक भाग का गुणा करते हैं, 7 9 63 गुणा 2 126 हो जाएगा, ए बी, तो ये आ गया ए बी, 9 का स्क्वायर 81 होता है, बी स्क्वायर, तो यही उत्तर होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। देखिए क्या है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका x + a x + b = x² + a + b × x + ab का उपयोग करते हुए आपको ये हल करना है। कौन सी सर्वसमीका है, जो चौथी सर्वसमीका पढ़ी थी वो। क्लियर? तो करते हैं हल।
देखिए क्या बन गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ए की जगह यहाँ पर है 3 और बी की जगह है यहाँ पर 7, तो क्या सर्व समीका होती है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, प्लस ए प्लस बी, तो 3 प्लस बी की जगह 7 इंटू एक्स, तो ये इंटू एक्स हो गया, प्लस ए बी, ए मतलब 3, बी मतलब 7, ए बी मतलब ए गुणा बी, तो 3 गुणा 7 हो गया। आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 3 10x प्लस 7 या 21, ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल, ये भी कौन से रूप में आ गया, देखिए 4x प्लस 5 और 4x प्लस 1, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ x की जगह कितना है 4x है, ठीक है, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है, x तो यहाँ पर हो गया 4x और a हो गया 5 और b हो गया 1। अब सर्व समीका में मान रखते जाएंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, प्लस a प्लस बी मतलब 5 प्लस 1 इंटू एक्स, तो x की जगह 4x है यहाँ, प्लस a इंटू बी, a की जगह 5 इंटू बी की जगह 1। क्लियर, मान रखना आ गया समझ में। आगे हल कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 1 6, 6 चौक 24 एक्स प्लस 5 गुणा 1 5, तो यही उत्तर होगा। समझ में आया कैसे यूज़ लेना है सर्व समीका का और कैसे मान रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए क्या दिया गया है, 4x माइनस 5 4x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये तो हो गया x और जो ये -5 है वो हो गया a, तो x प्लस ए, ये हो गया x और ये जो -1 है वो हो गया b, तो यहाँ x की जगह तो है 4x और a की जगह है यहाँ पर -5 और b की जगह है -1। क्लियर। अब आप सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे, कैसे होगा देखिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर, x की जगह 4x, तो 4x स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब -5 प्लस -1, ठीक है, इंटू x कितना है यहाँ पर 4x प्लस a इंटू बी मतलब क्या है -5 गुणा -1, तो क्या हो जाएगा देखिए, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो गया, -5 -1 -6 हुआ, -6 इंटू 4x, तो 6 चौक 24 होते हैं, तो -24x आ गया। अब देखिए प्लस -5 इंटू -1 माइनस प्लस 5 इंटू 1 5, तो ये आ गया 5, तो ये उत्तर होगा। क्लियर। तो आपको ये तुलना करने में गलती नहीं करनी है, यहाँ a का मान -5 है, b का मान -1 है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चौथा हल। ये देखिए यहाँ पर 4x प्लस 5 4x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है, x की जगह तो 4x है, a की जगह 5 है और b की जगह -1 है, तो हल करना इजी है। एक्स स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 5 - 1 हो गया, 5 प्लस -1 करोगे तो 5 - 1 है, इंटू x की जगह कितना है 4x प्लस ए बी 5 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा ये 16x स्क्वायर, 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 4 16x, 5 गुणा -1 तो -5, ये उत्तर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल देखिए क्या है ये, 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y, तो क्या हो गया, x की जगह तो 2x, a की जगह 5y और b की जगह 3y, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की जगह 5y प्लस b की जगह हो गया 3y इंटू x क्या है यहाँ पर 2x प्लस a इंटू b, a की जगह क्या था 5y इंटू b की जगह है 3y, मान रख दिया। अब हल कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया प्लस 5 और 3 कितने समान पद है ये, क्योंकि y है दोनों के पीछे, तो 5y प्लस 3y 8y हो गया,
8वां इंटू 2, 8 इंटू 2 16, यहाँ पर y भी था और ये वाला x भी है, 16yx या 16xy प्लस 5 दिया 15, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। क्लियर, ये उत्तर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल देखिए क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 9, 2a स्क्वायर प्लस 5, तो क्या हो गया ये x प्लस ए, एक्स प्लस बी। x कितना है 2a स्क्वायर, a है 9, b है 5, तो सूत्र में रखेंगे x स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, 9 प्लस 5 इंटू x की जगह क्या है 2a स्क्वायर प्लस ए बी, a की जगह 9 इंटू बी की जगह 5, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का स्क्वायर a पावर 4 प्लस 9 और 5 14 होते हैं, 14 इंटू 2, 14 दूनी 28, क्या दिया है a स्क्वायर प्लस 9 5 जा 45, तो ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर, चलते हैं आगे। हल देखिए क्या है, एक्स वाई जेड माइनस 4, एक्स वाई जेड माइनस 2, तो ये क्या दिया गया है x प्लस ए, ए की जगह यहाँ -4 हो जाएगा, x प्लस बी, बी की जगह -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वाई जेड का स्क्वायर हो गया ये, तो प्लस ए प्लस बी, प्लस ए की जगह -4, बी की जगह -2, ए प्लस बी कर दिया, इंटू एक्स, एक्स की जगह एक्स वाई जेड है, प्लस ए बी मतलब -4 गुणा -2। समझ में आया, मान रख दिए हैं। अब क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस -4 और -2 -6 इंटू एक्स वाई जेड प्लस -4 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, तो यहाँ आ गया 8। ये ब्रैकेट खोल के लिख देंगे आप, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 6x y z प्लस 8, तो यही उत्तर होगा। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है देखिए, सर्व समीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को आपको ज्ञात करना है। सर्व समीका कौन सी यूज़ करनी है वह नहीं दिया है, तो आपको जो उचित लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हल, b माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मान रखते हैं b माइनस 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, यहाँ a की जगह b है, माइनस 2ab 2 इंटू बी इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर, b की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14b प्लस 7 7 जा 49, तो यही उत्तर होगा। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल ये देखिए क्या है एक्स वाई प्लस 3z का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर मतलब ये प्लस 2ab 2xy इंटू बी की जगह है 3z प्लस बी स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 एक्स वाई जेड प्लस 3 तिया 9 जेड स्क्वायर, ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर, आगे देखिए हल क्या दिया है a माइनस बी का स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ पर है 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 6x स्क्वायर, b की जगह 5y प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 5y तो 5y का स्क्वायर। हल कर लेंगे 6 का स्क्वायर 36 x पावर 4 हो गया माइनस 5 छंग 30 दूनी 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, यही उत्तर होगा। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल देखिए क्या है a प्लस बी का स्क्वायर हो गया ये, तो क्या हो जाएगा 2/3m प्लस 3/2n का स्क्वायर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ए की जगह 2/3 एम का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह ये लिख दिया, बी की जगह ये लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3/2 एन का स्क्वायर। हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एम स्क्वायर प्लस कट रहा है क्या, ये कट गया ये कट गया, तो 2 एम एन प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 एन स्क्वायर, यही उत्तर होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। हल देखिए क्या है, 0.4p माइनस 0.5q का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर, ए की जगह 0.4p का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह 0.4p, बी की जगह 0.5q प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.5q का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। देखिए अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 0.4 इंटू 0.4 है, देखिए पॉइंट हटाया 10 आ गया, 4 चौक 16 बटे है 100, 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो ये आ जाएगा 0.16। क्लियर, तो ये आ गया 0.16p स्क्वायर माइनस, देखिए 5 चौक 20 दूनी 40, 1 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो ये आ जाएगा 0.4pq, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब है प्लस 5 का स्क्वायर जानते हैं 25, 0.5 इंटू 0.5 मतलब 2 अंकों के बाद आपको लगाना है पॉइंट, तो ये लगा दिया 5 और 2 अंकों के बाद पॉइंट, q है तो q का स्क्वायर, यही उत्तर होगा। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल देखिए क्या है, 2xy प्लस 5y का स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर, 2xy का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2xy इंटू 5y प्लस b का स्क्वायर, b की जगह यहाँ पर है 5y तो 5y का स्क्वायर। हल कर लिया, क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 10 दूनी 20 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, y 2 बार है तो y स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर, चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न सरल कीजिए, देखिए कैसे करते हैं। हल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो दिया ही है, इसका भी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह क्या है a स्क्वायर, b की जगह है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर किया होल स्क्वायर। क्लियर, हल करते हैं। देखिए a स्क्वायर का होल स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर करना है, तो क्या है बेस समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1 की घात 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b की घात 4, ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर, चलते हैं अगला प्रश्न। हल देखिए हल करना है इसको, a प्लस बी का स्क्वायर बन गया यहाँ पर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, तो दोनों जगह सूत्र लगाने होंगे, यहाँ तो लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर, तो देखिए ये हो गया 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर, इस ब्रैकेट में इसको हल करके लिख रहे हैं, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, डायरेक्ट हल करके लिख रही हूँ मैं, प्लस 2ab, 2 इंटू 2x 4x हो गया, 4x इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 x प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब 5 दूनी 10 10 दूनी 20 x माइनस का 20 x हो गया प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट लिख दिया है। आप अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो आप स्टेप वाइज स्टेप चल के हल करेंगे। क्लियर, अब देखिए ये हो गया 4x स्क्वायर, अब ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि ब्रैकेट अपन खोल रहे हैं दोनों तरफ के, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब पीछे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे,
प्लस का 4x बन गया माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस बन गया प्लस 20x, प्लस माइनस माइनस 25। अब देखिए कुछ कटता है तो काटिए। ये है प्लस 4x माइनस 4x, ये कट गया, प्लस 25 माइनस 25 ये कट गया, 20x ये हो गया 40x, जुड़ गया, समान चिन्ह रखे हैं। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल। इसको भी हल करना है। ये क्या, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, a स्क्वायर 7m का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 49m स्क्वायर माइनस 2ab, 2 चलिए 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस b स्क्वायर मतलब 8n का स्क्वायर प्लस 7m का स्क्वायर 49m स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, a की जगह 7m, b की जगह 8n प्लस b स्क्वायर मतलब 8n का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। अब ब्रैकेट खोल ही रहे हैं तो ये हो गया 49m स्क्वायर माइनस, देखिए 7 गुणा 8 7 56, 56 गुणा 2 ये हो गया 112 mn प्लस 8 8 64 n स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर प्लस कितना हो गया 112 mn और ये बन गया प्लस 64 n स्क्वायर। क्लियर? देखिए कुछ कट रहा है क्या, ये 112 mn, ये माइनस का, ये प्लस का 112 mn कट गया। अब 49 और 49 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा देखिए 9 और 9 18, 4 और 4 8 और 1 9, 98 m स्क्वायर और 64 और 64 जुड़े तो कितना आ गया 4 और 4 8, 6 और 6 12, 128 n स्क्वायर। तो यही उत्तर होगा हल करने पे। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल। देखिए क्या है ये, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, यहाँ 4m है, यहाँ 5m है, इसलिए दोनों को सूत्र लगा के हल करेंगे और बीच में प्लस है तो बाद में जोड़ देंगे। तो देखिए पहला ब्रैकेट क्या हो गया 16m स्क्वायर प्लस 2ab, 5 चौक 20, 20 इंटू 2 सूत्र का 40 mn प्लस b स्क्वायर मतलब 25 n स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया 25m स्क्वायर प्लस 2ab, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 mn प्लस 4n का स्क्वायर मतलब 16n स्क्वायर। डायरेक्ट हल कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 40 mn प्लस 25 n स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर प्लस 40 mn प्लस 16 n स्क्वायर। समान पदों को जोड़ते हैं, ये 16m स्क्वायर, ये 25m स्क्वायर, 16 और 25 हो गए 41m स्क्वायर, 40 और ये 40 80 mn प्लस 25 और 16 41 n स्क्वायर। ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा हल। देखिए क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, दोनों अलग अलग हैं तो इनको हल करेंगे। a माइनस बी के स्क्वायर का सूत्र लगेगा। हल। देखिए क्या दिया गया है, a माइनस बी स्क्वायर माइनस ये भी हो गया a माइनस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सरसमीका लगाते हैं यहाँ पर। देखिए a माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह है 2.5 इंटू b की जगह है 1.5 प्लस b स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर, बीच में है माइनस, यहाँ भी सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1.5 स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 1.5 इंटू 2.5 प्लस b स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर। क्लियर? करते हैं आगे हल। कितना हो जाएगा देखिए 2.5 इंटू 2.5, तो 25 इंटू 25 हम जानते हैं 625 होता है। ठीक है, अब देखिए 2.5 इंटू 2.5 है
पॉइंट हटाया तो नीचे कितना है, ये 2 ज़ीरो, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 6.25 पी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर कितना है 2.2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 ये दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया नीचे 0, पॉइंट हटाया नीचे 0, तो ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 और 25 या 75, 750 आया, नीचे 2 ज़ीरो है तो 7.5 हो जाएगा, ये आ गया 7.5 पी क्यू। आगे हल किया, 15 का स्क्वायर हम जानते हैं 225 होता है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 2.25 क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब है माइनस, ये हो जाएगा 2.25 पी स्क्वायर माइनस ये भी वही आएगा 7.5 पी क्यू प्लस 25 स्क्वायर मतलब 6.25 क्यू स्क्वायर। क्लियर। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है, तो ये हो गया 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस, देखिए ये माइनस ये प्लस का है तो ये बदल गया माइनस में, तो माइनस 2.25 पी स्क्वायर। अब ये माइनस 7.5 पी क्यू दे रखा है तो ये बदल जाएगा प्लस में, प्लस 7.5 पी क्यू प्लस 6.25 क्यू स्क्वायर है, बदल जाएगा माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर में। कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं। देखिए ये 7.5 पी क्यू है माइनस का और ये प्लस का, तो ये आपस में कट गया। अब क्या बचा 6.25 पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, माइनस का 2.25 पी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6.25 में से 2.25 गए तो बच जाएगा 4, तो क्या हो गया 4 पी स्क्वायर। और क्यू स्क्वायर में देखिए 6.25 क्यू स्क्वायर माइनस का है तो चिन्ह तो बड़े का आएगा, इसमें से माइनस करना है 2.25 क्यू स्क्वायर तो बच जाएगा 4 क्यू स्क्वायर माइनस वाला, तो ये उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए क्या है। छठा हल, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, ये a प्लस बी स्क्वायर रूप में दिया गया है, तो सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हल करते हैं। देखिए ab प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी कितना हो जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, a की जगह ab स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह ab और b की जगह bc प्लस b स्क्वायर मतलब bc का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c। क्लियर। अब देखिए ab स्क्वायर मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 बार है तो b स्क्वायर हो गया, तो प्लस 2ab स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c। कुछ कट रहा है क्या, तो ये प्लस 2ab स्क्वायर c और माइनस 2ab स्क्वायर c विपरीत चिन्ह के कट गए, तो ये बच गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हल क्या दिया गया है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम होल स्क्वायर प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर, तो ये कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, a माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a की जगह कितना है एम स्क्वायर, b की जगह है एन स्क्वायर एम प्लस b स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर और प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर, ये दिया गया है। आगे हल करते हैं, एम स्क्वायर का स्क्वायर एम पावर 4 हो गया माइनस 2 एम स्क्वायर और एम तो एम क्यूब हो गया एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम का स्क्वायर है, एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एन पावर 4 हो गया, एम का स्क्वायर ये हो गया एम स्क्वायर प्लस दिया गया है 2 एम क्यूब एन स्क्वायर। क्लियर। कुछ कट रहा है, तो ये देखिए माइनस का 2 एम क्यूब एन स्क्वायर है प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया एम पावर 4 प्लस एन पावर 4 एम स्क्वायर, तो ये उत्तर प्राप्त होगा।
क्लियर, समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।